जय हो सूर्य नारायण की। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। रविवार का दिन सूर्य नारायण को समर्पित है और उसमें भी अगर रविवार का दिन पौष मास में पड़ रहा हो तो सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है, क्योंकि इसे अल्लूने रविवार के नाम से जाना जाता है। इस समय जो भगवान सूर्य नारायण है, वह घोड़ों की जगह खर की यानी कि गधों की सवारी करते हैं, जिसकी वजह से इसे अल्लूना रविवार कहा जाता है। और इस दिन उनका व्रत करने से, उनकी व्रत कथा सुनने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पौष रविवार की दो पौराणिक कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हो सूर्य नारायण की अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रविवार की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा बुढ़िया माई रहती थी। उसका नियम था कि वो हर रविवार घर आंगन गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्य नारायण को भोग लगाकर ही हमेशा भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी विघ्न या फिर दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद बना रहता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह वृद्ध लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह बुढ़िया माई सर्वदा ही हमेशा ही मेरी गाय माता का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को वह घर के भीतर बांधने लगे। वृद्धा को गोबर ना मिलने की वजह से रविवार के दिन वो अपने घर को लीप ना सकी, इसलिए ना तो उस दिन उसने भोजन बनाया, ना ही भगवान को भोग लगाया, तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार रहकर व्रत किया और रात्रि हो गई, वो इसी प्रकार से भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने सूर्य नारायण से स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। तब वृद्धा उस बुढ़िया माई ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब सूर्य नारायण ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी ही गौ देते हैं जिससे कि सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा ही रविवार को गौ के गोबर से लिपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को मैं हमेशा ही दूर करता हूँ और अंत समय में मोक्ष भी देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। तो जब वृद्धा की आंख खुली तो देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति ही प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले आई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रखाई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी जो वृद्धा थी उसको इस बात की कोई भी खबर उसने होने नहीं दी। तब सर्वव्यापी सूर्य नारायण ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है। तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े ही जोर की आंधी चला दी। तो जो वृद्धा थी, बुढ़िया माई थी, वो आंधी के भय से अपनी गौ को अंदर ही घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसकी आश्रय की कोई भी सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गौ को अब घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव अब नहीं चल रहा है, तो ईर्ष्या और डाह से और भी ज्यादा जल उठी और कुछ उपाय न देख कर पड़ोसन ने उस देश की राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतना सोने का क्या करेगी? राजा ने ये बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारी के समक्ष कोई उनके समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन वह जैसे ही उठा
सुबह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया कि भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही मैंने उसे ये गाय दी थी। प्रातः काल होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा अब सुख से रहने लगी। जय हो सूर्य नारायण की। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। देवलोक के शिल्पकार विश्वकर्मा की एक पुत्री थी जिसका नाम था कि संज्ञा। वह दिन भर तपती धूप में खेला करती थी। सूर्य की तेज किरणों का जैसे उस पर कोई असर ही नहीं होता था। संज्ञा जब बड़ी हुई तो एक दिन विश्वकर्मा और उनकी पत्नी ने संज्ञा को बड़े ही मुग्ध भाव से यानी कि बड़े ही प्यार भाव से सूर्य को निहारते देखा। यह देखकर विश्वकर्मा बोले कि देवी, ऐसा लगता है कि हमारी बेटी सूर्य पर मोहित हो गई है। देख रही हो कितने मुग्ध भाव से सूर्य की ओर देखी जा रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है स्वामी, विश्वकर्मा की पत्नी ने कहा। सूर्य के सौंदर्य के प्रति संज्ञा का आकर्षण उसकी आयु के साथ बढ़ता ही गया। एक दिन विश्वकर्मा उसे अपने साथ हाथी पर बिठाकर सैर को निकले। अपनी पुत्री को सूर्य की ओर निहारते देख उन्होंने पूछा कि बेटी, अब तुम छोटी नहीं रही। सोचता हूँ कि अब मैं जल्दी ही तुम्हारा विवाह करा दूं। बताओ किस देव को तुम चाहती हो। पिताजी, आकाश में सूर्य से बढ़कर कोई तेजस्वी नहीं है। संज्ञा ने इस प्रकार से उत्तर दिया। ठीक है, हम सूर्य के साथ ही तुम्हारा विवाह करा देते हैं। विश्वकर्मा बोले और अपनी पुत्री को लेकर सूर्य के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा सूर्य देव को बताई तो उन्होंने भी उनका प्रस्ताव सहर्ष ही स्वीकार कर लिया और बोले कि आपकी पुत्री मेरे साथ विवाह करना चाहती है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पर इससे ये तो पूछ लो कि क्या ये मेरा ताप सहन कर पाएगी। विश्वकर्मा संज्ञा की ओर ले गए, उससे पूछा कि सूर्य देव का उत्तर तुमने सुन लिया बेटी, अब बताओ सहन कर लोगी हर ऋतु में इनका ताप। तब वह बोली, हाँ पिताजी। संज्ञा ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा। कुछ ही दिनों के बाद संज्ञा का विवाह सूर्य देव के साथ हो गया। संज्ञा सूर्य देव के साथ उनके लोक चली गई। पति के साथ संज्ञा के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। फिर उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मनु। अनेक ऋषि मुनि उस बालक को आशीर्वाद देने के लिए आए। ये बालक ज्ञानियों में भी सबसे बड़ा विद्वान और ज्ञानी होगा, ऐसी उन्होंने भविष्यवाणी की। तो आशीर्वाद सच ही निकला। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करने लगा। सूर्य देव और संज्ञा का अपने बेटे पर बहुत ही ज्यादा गर्व था। वह बहुत ही प्रेम से अपने बेटे का लालन पालन करती थी। अचानक ही एक बार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें बहुत ही ज्यादा प्रखर यानी कि बहुत ही ज्यादा तेज हो गई। उनका तेज अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा। इससे कि संज्ञा की जो चमड़ी है वह झुलसने लगी। सूर्य देव ने उसे अपने पास बुलाया तो वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर उनके पास पहुंची। सूर्य देव बोले कि संज्ञा, मेरी ओर देखो। तुमने अपनी आंखें क्यों ढक ली हैं? और अपने नेत्र खोलो और मेरे तरफ देखो। मैं तुम्हारा पति हूँ। तब वह बोली, स्वामी, आपके ताप से मेरी आंखें नहीं खुल पा रही हैं। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि तुम मुझे अपने आप से दूर कर रही हो। विवाह के पूर्व मैंने तुमसे पूछा भी था, क्या मेरा ताप सहन कर पाओगी। तुम्हारी सहमति पाकर ही मैंने तुमसे तुम्हारे साथ विवाह किया था, लेकिन अब तुम अपने वचन से मुकर रही हो। सूर्य देव ने कुछ क्रोधित होते हुए कहा, स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। संज्ञा बोली, आपका ताप ही इतना प्रखर है कि सूर्य देव और भी कुपित हो गए और बोले, सुनो संज्ञा, प्राणवान वस्तु को जीवित रखने वाला मैं हूँ, परंतु तुमने मेरी ओर से आंखें बंद कर ली है। अंत तुम्हारे गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वह यम होगा। यम अर्थात मृत्यु का देवता। संज्ञा वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन अपने बच्चों के मोह के कारण वहां पर वह विष हुए खड़ी रही। संज्ञा की एक ही छाया थी यानी कि सहचरी थी जिसका नाम था छाया, जो हो वो संज्ञा की तरह ही दिखती थी। उसने इस विषय में छाया से मदद लेने के लिए सोचा। उसने छाया को बुलाया और उसने अपनी समस्या बताई। सुनकर छाया बोली कि मुझे क्या करना होगा, तुम संज्ञा बनकर मेरे पति के पास जाओ और उनकी पत्नी और मेरे बच्चों की माँ बनकर वहीं पर हो। संज्ञा ने कहा, उन्होंने मुझसे अगर पूछताछ की तो कहना कि मैं संज्ञा हूँ, लेकिन
किसी भी कीमत पर भेद नहीं खोलना चाहिए। यह सब मैं करूंगी, लेकिन एक मेरी शर्त है। छाया ने कहा। सूर्य देव अगर कभी भी मुझ पर बिगड़े, अगर मुझे शाप देने लगे, तो मैं सारा भेद खोल दूंगी। छाया ने कहा, तब ठीक है। संज्ञा ने ऐसा कहा कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, अब जाओ और मेरे बच्चों को संभालो। तुमने मुझे बहुत ही कठिन काम सौंपा है संज्ञा, फिर भी मैं पूरी प्रयत्न करूंगी। छाया बोली और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद संज्ञा सोचने लगी, मैं मायके जाती हूँ, माँ और पिताजी मुझे देखकर प्रसन्न होंगे। मैं कुछ समय वहां पर रहूंगी, परंतु पिताजी कहेंगे कि स्त्री की शोभा पति के घर में रहने पर ही होती है। ऐसे विचारों में उलझी वह मायके को चल पड़ी। रास्ते में वह अपने दिमाग में, उसके मस्तिष्क में उलझने टकराने लगी। वह सोचने लगी, पिताजी जब मुझे लौट जाने को कहेंगे, तब मैं जंगल में चली जाऊंगी। संज्ञा अपने मायके पहुंची। पिता ने उसका बड़ा ही सत्कार किया। बोले, आओ बेटी, सब कुछ वहां पर कुशल मंगल तो है ना? नहीं पिताजी, आपने ठीक ही कहा था। ग्रीष्म ऋतु में वह सूर्य देव का ताप सहन ना कर सकी। संज्ञा वहां पर कुछ दिन वहां पर सुख से रही। एक दिन पिता ने कहा कि संज्ञा, तुम्हारे आने से मुझे बड़ा ही हर्ष हुआ है, परंतु विवाह हो जाने के बाद स्त्री को मायके में अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। अब तुम अपने पति के घर को जाओ, फिर कभी हमसे मिलने आना। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, किंतु पति का घर ही स्त्री का असली घर होता है। यही मैंने सोचा था। संज्ञा मन ही मन बोली और एक रात चुपचाप पिता का घर छोड़कर जंगल में चली गई। वह सोचने लगी, मैं सूर्य के सामने तो जा नहीं सकती, अंदर घोड़ी बन जाती हूँ। उस रूप में मुझे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। घोड़ी का रूप धारण कर संज्ञा तपस्या करने लगी। सूर्य की ताप की शक्ति को कम करने के लिए वह घोड़ी बन गई। उधर छाया ने सूर्य के यहाँ जाकर संज्ञा का स्थान ले लिया। सूर्य देव ने उसे संज्ञा ही समझा। वे बोले, तुम लौट आई यहाँ। क्षमा कर दो स्वामी, मैंने अपनी दुर्बलता को जीत लिया है। छाया खेत भरे स्वर में बोली, संज्ञा, मैं तो कब का तुम्हें क्षमा कर चुका, अब घर की जिम्मेदारी संभालो, बच्चों का लालन पालन करो। सूर्य देव ने कहा। छाया ने कक्ष में लेटे दोनों बच्चों पर निगाह डाली और घर की जिम्मेदारियां संभाली। छाया इस घर में सुखी थी। वह प्राय सोचा करती, बेचारी संज्ञा, कितना अच्छा घर त्यागना पड़ा उसे। क्या वह कभी नहीं लौटेगी? समय पाकर छाया को एक पुत्र हुआ। पुत्र पैदा होने के बाद वह कुछ चिंतित रहने लगी। मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं भी संज्ञा की छाया ही हूँ। छाया ने एक पुत्र पुत्री को जन्म दिया। अब छाया का व्यवहार बदलने लगा। वह अपने बच्चों से प्यार तो करती थी, लेकिन संज्ञा के बच्चों को ताड़ने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगी। मनु ने तो इस वी माता के व्यवहार को नजरअंदाज भी कर दिया, लेकिन यम को उसका व्यवहार हमेशा ही खटकता रहता। माता छाया का यमुना बहन के साथ ऐसा व्यवहार करना उसे उचित नहीं लगा। मैं अपने बच्चों के साथ तो कितना अच्छा व्यवहार करती है, हम भाई बहन से इतनी नफरत। एक दिन तो इतनी हद हो गई कि छाया ने यमुना के बाल पकड़े और उसे डंडे से पीटते हुए बोली, तुम लोग मरते क्यों नहीं हो? मर जाए तो मेरा पीछा भी छूटे। जब छाया देर तक यमुना को पीटती रही, तो यम से ना रहा। उसने जाकर छाया का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला कि बस माता, अब तुमने यमुना पर हाथ उठाया, अब तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। अच्छा, तेरी ये हिम्मत मुझे धमकी देता है? ठहर, आज मैं तेरे पिता से इसकी शिकायत करूंगी। छाया क्रोध से सिहर उठी। छाया ने तो इस डर से सूर्य देव से शिकायत ना की, कहीं उसका भेद ही उजागर ना हो जाए, लेकिन यम और यमुना ने तंग आकर अपने पिता से उसकी शिकायत अवश्य कर दी। पिताजी, यही जो औरत है हमारी माँ नहीं है। यम ने कहा, हाँ पिताजी, पुत्र माता से विमुख हो सकता है, परंतु माता की ममता कभी कम नहीं होती। यमुना भी बोल उठी, मैं देख लूंगा, तुम जाओ, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर सूर्य देव ने बच्चों को धैर्य बंधाया, लेकिन बच्चों के जाते वह भी सोच में पड़ गए। बच्चे आके ठीक ही कहते हैं, ये अवश्य कोई मायावी है। सूर्यदेव गुस्से में भरकर छाया के पास पहुंचे और उसके केश पकड़ते हुए झकझोरते हुए बोले, सच बताओ तुम कौन हो, अन्यथा मैं तुम्हें सबसे ज्यादा कठोर दंड दूंगा। ठहरिए स्वामी, वह भय से कांपती छाया बोली, मैं संज्ञा की छाया हूँ। वह आपके देखभाल का भार किसी को सौंपे बिना नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे आपके पास भेज दिया। वह अब कहाँ गई है? ऐसा सूर्य नारायण ने पूछा। अपने पिता की यहाँ। सूर्यदेव सीधे विश्वकर्मा के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि संज्ञा कहाँ है? मैं तुम्हारे तेज से बचने के लिए यहाँ आई थी, ऐसा विश्वकर्मा ने बताया। अब वह कहाँ है? मैंने ध्यान करके पता किया है कि उसने घोड़ी का रूप ले लिया है। वह जंगल में घूमती रहती है और तुम्हारे तेज को घटाने के लिए तपस्या भी कर रही है। विश्वकर्मा ने बताया,
तो आप मेरा तेज घटा दीजिए, फिर उसे खोजने के लिए चलते हैं। ऐसा सूर्य नारायण बोले। विश्वकर्मा ने सूर्य देव की तेज का 8वां भाग छांट दिया, जिससे कि उनका तेज घट गया। फिर वह संज्ञा को खोजने निकले। उन्होंने बहुत जगह पूछताछ की कि तुमने इधर कोई घोड़ी देखी है? हाँ, एक विलक्षण घोड़ी को हमने नदी के पास विचरण करते देखा है, ऐसा वहां पर राहगीरों ने बताया। उसमें विलक्षण क्या बात है? वह घोड़ी मानवी भाषा में बोलती है देव, तत्ववशी संज्ञा होगी। सूर्य देव बोले। सूर्य घोड़ी के निकट पहुंचे और कहा, संज्ञा, मैं तो सूर्य हूँ, तुम्हारा पति। अब जो घोड़ी का रूप त्याग दो। जब तक मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, मैं ये रूप नहीं त्यागूंगी। घोड़ी बनी संज्ञा ने ऐसा उत्तर दिया, तुम्हारी मनोकामना तो पूरी भी हो गई है। सूर्य ने कहा, सूर्यदेव ठीक कहती हैं बेटी। विश्वकर्मा बोले, मैंने इनकी तेज का 8वां भाग काट दिया है। पिता से आश्वासन पाकर संज्ञा ने अपनी घोड़ी वाला रूप त्याग दिया और अपने स्वाभाविक रूप में आ गई, और वह हर्ष और विभोर से अपने पिता से लिपट गई और फूट फूट कर वहीं पर रोने लगी। फिर उसने झुककर सूर्यदेव के पांव छुएर कहा, स्वामी, हमारे बच्चे सकुशल है ना? हाँ, दोनों बच्चे ठीक है। मानो यम और यमुना को अब फिर से माँ मिल जाएगी। सूर्यदेव मुस्कुराकर कहा, मैं अब कभी भी अपना घर त्याग कर नहीं जाऊंगी। संज्ञा बोली, आप छाया को क्षमा कर देना और अपने साथ ही रखना। दोनों का मिलन देखकर विश्वकर्मा जी ने अपना आशीर्वाद प्रदान दिया, जाओ और सदा सुख शांति से रहो। सूर्यदेव और संज्ञा सूर्यलोक पहुंचे और छाया और बच्चों के साथ वहीं पर आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जय हो सूर्य नारायण की।